अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा सेकंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ एसे। अब एसे के क्योंकि डिफरेंट टाइप्स हैं और नैरेटिव एसे जैसे हो गया, बाकी सारे डिस्क्रिप्टिव एसे, तो काफी सारे ऐसे जो है वो सीएसएस में यूजुअली अपीयर नहीं होते। जो फ्रीक्वेंटली ऐसे आते हैं सीएसएस एग्जाम में, तो मैंने कोशिश की है कि उनको आज हम डिस्कस करें। अच्छा, ऐसे के जो टाइप्स हैं वो बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊं कि यहाँ पे मैंने नोट लिख दिया है कि रिगार्डलेस ऑफ द टाइप द स्ट्रक्चर ऑफ द एसे रिमेन्स द सेम, देयरफॉर फोकस ऑन मास्टरिंग द स्ट्रक्चर रादर देन टाइप। एसे के टाइप्स को समझने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप उसकी किस चीज को समझें, स्ट्रक्चर को समझें। क्योंकि जिस भी किस्म का आ जाए टॉपिक सीएसएस में, उसका स्ट्रक्चर सेम होता है, एसे का स्ट्रक्चर सेम होता है। टाइप्स हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि व्हाट एक्चुअली दोज टाइप्स आर, हमें उनका मतलब नो हाउ हो जाए। बाकी जो है इनका कोई पर्पज नहीं है कि आपके सामने पेपर आ जाए और आप ये सोचते रह जाएं कि ये जो मैं पहले सोचूं कि ये कौन सा टॉपिक है, डिस्क्रिप्टिव है, डिस्कर्सिव टॉपिक है, एक्सपोजिटरी है, आर्गुमेंटेटिव है। तो आप इस चीज को ना सोचें, सिंपली आपको बस ये पता हो कि ये कौन से टाइप हैं ऐसे के, ये टाइप्स होते हैं। बट ऐसे को जो हमें जो अप्रोच करना है वो किस चीज पे डिपेंड करता है कि हम उसको कॉम्प्रहेंड कैसे करते हैं, उसको किस डायरेक्शन में लेके जाते हैं और कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। क्योंकि स्ट्रक्चर एक ही है ऐसे का जिसको आपने मास्टर करना है। तो यही बात मैंने शुरू में लिख दी है। टाइप्स लिखने से पहले मैंने क्या लिखा है, रिगार्डलेस ऑफ द टाइप द स्ट्रक्चर ऑफ द एसे रिमेन्स द सेम, देयरफॉर फोकस ऑन मास्टरिंग द स्ट्रक्चर रादर देन द टाइप। ये मैंने इसलिए लिखा है कि काफी बच्चे कंफ्यूज इस चीज में रहते हैं कि ये एसे का टाइप कौन सा है, हम ये पहले समझें। ठीक है ना, सारा उनका डिस्कशन उस चीज पे होता है, जबकि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। आपने जो समझनी है कि वो ये है कि स्ट्रक्चर क्या है। अच्छा, फिर भी हम इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ऐसे के कौन से होते हैं टाइप्स। एक्सपोजिटरी ऐसा है, एक्सपोजिटरी लफ्ज लिखता है एक्सपोज से या एक्सपोजिशन से, कि आप किसी चीज को एक्सपोज करते हैं। वो आपको यूनिडायरेक्शनल एक टॉपिक गिवन होता है, यूजुअली जो है वो इश्यू, किसी इश्यू को हाईलाइट कर रहा होता है। आपने जो है जस्ट उसको क्या करना है, एक्सपोज करना है, उसके बारे में चीजें बतानी है। ठीक है, इनफॉर्मल इकोनॉमी द वे फॉरवर्ड, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल है और किसी इश्यू को हाईलाइट कर रहा है। इश्यू क्या है, इसमें की टर्म क्या है, इनफॉर्मल इकोनॉमी। इसी तरीके से ग्लोबल विलेज लर्निंग टू लिव टुगेदर, जेंडर इक्वलिटी अ पॉपुलर स्लोगन। तो एक इश्यू को हाईलाइट कर रहा होता है और ये यूजुअली यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में आपको लेके जाता है। अच्छा, ये इसके एग्जांपल्स हैं। उसके बाद है डिस्कर्सिव एसे। तो इसमें क्या होता है, डिस्कर्सिव एसे में टू अपोजिंग डायमेंशंस डिवाइडेड बाय एंड आर और। ठीक है, तो जो डिस्कर्सिव एसे होता है इसमें दो डायमेंशन होते हैं और उसके उनके बीच में जो है या एंड आर होता है या आर आर होता है। जैसे यहाँ पे आप देखें कि मैंने लिखा है एग्जांपल्स में, एक्सपेंडिंग सोशल मीडिया अ ब्लेसिंग आर कर्स। ठीक है, सोशल मीडिया का जो एक्सपेंशन है वो एक ब्लेसिंग है या कर्स है। बीच में क्या चीज आ गई यहाँ पे, और उसके बाद है कि ग्लोबलाइजेशन प्रोज एंड कॉन्स। तो ग्लोबलाइजेशन के प्रोज कौन से हैं, ग्लोबलाइजेशन के कॉन्स कौन से हैं, बीच में उसने क्या दे दिया, एंड दे दिया। और उसके बाद है कि डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान होप्स एंड हर्डल्स, और डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान होप्स एंड हर्डल्स, तो यहाँ पे इसने क्या दिया, एंड दिया। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं, समटाइम्स किसी टॉपिक में के बीच में एंड आ जाता है, समटाइम किसी के बीच में आर आ जाता है। टॉपिक के बीच में जब भी एंड आ जाए तो आपने दोनों साइड्स को इक्वल वेटेज देना है। ठीक है, जैसे टॉपिक आता है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, दोनों साइड को इक्वल वेटेज देना है यूजुअली। और जब आर आ जाए तो आपने एक साइड को ज्यादा वेटेज देना है, तो 90% आपको उसको वेटेज देना है। बाकी जो साइड है जिससे आप जो है ना काउंटर आर्गुमेंट के थ्रू उसको थोड़ा बहुत आप मेंशन कर सकते हैं, बट उसके सपोर्ट में जो है ना ज्यादा आपने नहीं लिखना और उसको इतना ज्यादा वेटेज भी नहीं देना है। ठीक है, एंड और में ये डिफरेंस है। अच्छा, इसके अलावा एक एक्सेप्शनल चीज ये है कि जब एंड आ जाता है जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, तो उनमें भी एक होता है मेन जो आपका टॉपिक वो पूछ रहा होता है। जैसे इसके अलावा भी एक टॉपिक था, डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डू नॉट मूव टुगेदर। अब यहाँ तक कि डेमोक्रेसी जो एक लार्जर टर्म है, अब उसने उसको नेरो करके किसके एस्पेक्ट में आपसे पूछा है, इलिटरेसी के, कि जहाँ पे इलिटरेसी होगी वहां पे डेमोक्रेसी नहीं चल सकती। तो आपने डिस्कस करना है किसको, इलिटरेसी को,
इलिटरेसी होगी तो ये चीज नहीं होगी, इस वजह से डेमोक्रेटिक जो है नाम से वो फॉलो नहीं होंगे। अगर इलिटरेसी होगी तो ये भी चीज होगी, मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट आपने बताने होंगे, बट वेटेज किसको आप ज्यादा देंगे, इलिटरेसी को। हर आपके बुलेट में इलिटरेसी होगा, बट आपको इलिटरेसी को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से रिलेट करेंगे, इलिटरेसी को ट्रांसपेरेंसी से करेंगे, जो इसेंशियल्स हैं किसके, डेमोक्रेसी के। तो आपने जो इलिटरेसी है उसको अलग से नहीं लिखना है, उसको डेमोक्रेसी से लिंक करके लिखना है। इसी तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी है, इसमें ज्यादा, वैसे तो हम यही अंडरस्टैंड, मैंने भी आपको यही बताया कि ये करना है कि अब जब एंड आ जाए तो दोनों साइड्स को आपने इक्वल देना है, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी दोनों साइड्स को इक्वल वेटेज देना है। बट यहाँ पे जो पूछा गया ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, वो समहाउ इसका टिल्ट इस तरफ है कि अगर ह्यूमंस को हम डेवलप करेंगे तभी जाके इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी आएगी। तो पहले आप इसमें ये बताएंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स कौन से हैं, और उसके बाद जो है फिर उनको रिलेट करेंगे कि वो उनके, जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट करेंगे इन इंडिकेटर्स के थ्रू, स्किल्स देके, हेल्थ, रिसोर्सेज, एजुकेशन, तो उसके बाद जो है वो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी कैसे आएगी, ज्यादा आपने उस तरफ जो है ना उसको लिंक करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स एंड जब आ जाए तो आपने दोनों साइड्स को इक्वल वेटेज देना है। जब आपको फील हो कि यार एक मेन थीम जो है ना, एक वो है और एक जो है माइनर थीम है, तो वो उस टाइम आपने क्या करना है कि एक से दूसरा लिंक करना है, मतलब वेटेज एक को ज्यादा देना है, बट उसको अलग से नहीं लिखना है, उसको दूसरे के पर्सपेक्टिव में देखना है, और जो है ना उसके उनको लिंक करना है आपस में। तो ये थोड़ी बहुत चीजें हैं, हम आगे ज्यादा चीजें डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आनी लग जाएंगी। तो ये टाइप्स ऑफ ऐसे हैं, एक्सपोजिटरी एंड डिस्कसिव ऐसे। अच्छा, उसके बाद ऐसे की तीसरी टाइप है हमारे पास आर्गुमेंटेटिव ऐसे। दिस टाइप ऑफ ऐसे प्रेजेंट्स एन आर्गुमेंट ऑफन इन्वॉल्विंग काजेस एंड सॉल्यूशंस। मोस्टली जो इस टाइप के ऐसे होते हैं उसमें आपने काजेस, सॉल्यूशन, प्रोस, कॉन्स, ये चीजें देनी होती है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि जो आर्गुमेंटेशन है उसमें काजेस, इम्पैक्ट, सॉल्यूशन, प्रोस, कॉन्स, ये चीजें आ जाती हैं। तो ये हमारे पास आपने आर्गुमेंट पेश करने हैं इस ऐसे में मोस्टली, और उसमें स्पेसिफिक कौन सी चीजें होती हैं, काजेस, काजेस कौन से हैं, आपने फैक्ट वगैरह वो सारी चीजें देनी है, इम्पैक्ट एंड सॉल्यूशन। उसके बाद इसमें मैंने ये लिखा है कि जो एक तो होता है आर्गुमेंटेशन, यहाँ पे आ जाएगा एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन, आर्गुमेंटेशन में ये चीजें आ जाती हैं, और एक्सपोजिशन में क्या होता है, डेफिनेशन, हिस्ट्री, कंटेम्प्रेरी ओवरव्यू, और उसके बाद कंटेम्प्रेरी ओवरव्यू, और ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, ये होता है एक्सपोजिशन और आर्गुमेंटेशन। तो आर्गुमेंटेशन एंड एक्सपोजिशन मोस्टली हर ऐसे करते हैं, बट यहाँ पे जो है हम डिस्कस करके कर रहे हैं आर्गुमेंटेशन। तो उसके टाइप्स कौन से हैं, डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डू नॉट मूव टुगेदर, क्लासरूम्स डिसाइड द फ्यूचर ऑफ अ नेशन, रियल डेवलपमेंट should transform people's lives, not just economic indicators। तो ये आ जाते हैं कौन से ऐसे के पार्ट में, आर्गुमेंटेटिव एसेज। तो ये कुछ टाइप्स मैंने आपको बताए हैं, तो आपने इतना कंसंट्रेट इन टाइप्स में नहीं करना है, आपने किस चीज पे कंसंट्रेट करना है, ऐसे के स्ट्रक्चर पे, जिस पे हम आगे चल के और चीजें कवर करेंगे। यहाँ पे जस्ट मैं सिंपल आपको बताया कि आपने किस चीज पे कंसंट्रेट करना ज्यादा, ऐसे के स्ट्रक्चर पे करना है, टाइप्स पे इतना ध्यान नहीं देना है, बट आपको पता हो कि होते कौन से हैं।